ठंड का कहर और मजबूर रजाई वाला। गरीब अपाहिज सुरेश सड़क किनारे रजाई बनाकर बेचता था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुरेश सुबह सुबह ही दुकान लगाकर बैठ गया था। ओफो, हो, आज तो बहुत ठंड पड़ रही है। तभी एक ग्राहक आ जाता है और सुरेश को फटी चादर में कांपते देख हैरानी से कहता है, राम राम, अरे तुम कैसे आदमी हो भाई? औरों के लिए रजाई बेच रहे हो और खुद के तन पर फटी चादर में ठंड में कांप रहे हो। ये रजाई मैं ओढ़ लूंगा तो फिर पेट में अन्न का दाना कहां से आएगा साहब? अब क्या कहूं भाई, पता नहीं भगवान को गरीब से ही इतनी दुश्मनी क्यों है। चल छोड़, बता रजाई कितने की दी है? 300 रुपए की एक रजाई दी है साहब। अच्छा, एक रजाई दे दो। सुरेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो अपाहिज होने के कारण कोई और काम तो नहीं कर सकता था, पर रजाई बनाने में बहुत ही कुशल था। वो रजाई बेचकर जो भी कमाता था उसी में उसका, उसकी पत्नी आशा और 5 साल की बेटी मुन्नी का पेट पलता था। एक दिन भयंकर ठंड पड़ रही थी और हल्की बारिश भी हो रही थी। सुरेश आशा से कहता है, आशा, मेरी ठेली को सड़क तक छुड़वाओ। आप ऐसी ठंड में दुकान कैसे लगा पाएंगे? मेरी मानो तो आज दुकान मत लगाओ। दुकान लगाऊंगा तो रात के खाने का कुछ इंतजाम हो पाएगा। भूल गई, घर में राशन नहीं बचा है। हाँ, वो तो है, पर ऐसी जानलेवा ठंड में आप काम कैसे कर पाएंगे? यही सोचकर डर रही हूँ। गरीब दुख तकलीफ से डरेगा तो खाएगा क्या? कुछ मत सोचो, बस ठेली को वहां तक छुड़वाओ आशा। सुरेश के ये कहने पर आशा ठेले को सड़क किनारे छोड़कर आ जाती है और सुरेश अपनी रजाई की दुकान लगाकर बैठ जाता है। वो सारा दिन ठंड से कांपते हुए ग्राहक का इंतजार करता है, मगर कोई ग्राहक नहीं आता। लगता है आज मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। शाम होने को है और एक भी ग्राहक नहीं आया। सुरेश ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास से एक महिला गुजरती है और उसके थैले से पैसों से भरा पर्स सड़क पर गिर जाता है। सुरेश उस पर्स को उठा लेता है। पर्स तो नोटों से लबालब भरा हुआ है। जरूर ये महिला बहुत अमीर होगी, पर दूसरे की अमानत मैं क्यों लूं? यही सोचकर सुरेश उस महिला को आवाज देकर रोकता है। सुनिए बहन जी, सुनिए। अरे क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? बहन जी, आपका पर्स गिर गया है, ये लीजिए। आप तो बड़े ईमानदार आदमी हो। आपने मेरे इतने सारे पैसे लौटा दिए। इसके लिए तुमको इनाम तो मिलना चाहिए। ये लो, 500 रुपए रख लो। नहीं नहीं बहन जी, मुझे मुफ्त में पैसे नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं तो मुझसे एक रजाई खरीद लीजिए। ठीक है, तो फिर एक रजाई ही दे दो। कितने की है रजाई? बस 300 रुपए की है। वो महिला सुरेश से एक रजाई लेकर चली जाती है। चलो, भगवान की कृपा से आज तो हम सबको पेट भर खाना मिल ही जाएगा। ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठंड बढ़ने के साथ साथ गरीब सुरेश की परेशानियां भी बढ़ती जाती है। एक शाम वो काफी देर तक आशा के दुकान पर आने का इंतजार करता है, मगर वो नहीं आती। आशा रोज तो दुकान बढ़ाते समय ठेली ले जाने आ जाती थी, पर आज नहीं आई। लगता है मुझे ही बैसाखी के सहारे ठेली को घर ले जाना पड़ेगा। आशा, आज क्या हुआ कि ठेली लाने भी ना आ सकी? जानती भी हो मुझे ठेली घर लाने में कितनी दिक्कत उठानी पड़ी है। ये सुनकर आशा रोते हुए कहती है, मैं आपका दुख समझती हूँ जी, पर मैं भी मजबूर थी। मुन्नी को बहुत तेज बुखार है, उसे अकेले छोड़कर कैसे आती? क्या कहा? मुन्नी को बहुत तेज बुखार है? मुन्नी, बेटा मुन्नी, कैसी है तू मेरी बच्ची?
बापू, शरीर कांप रहा है और सर्दी लग रही है। बस किसी तरह रात काट ले बिटिया, सुबह होते ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। ठीक है बापू। सुरेश और आशा अगले दिन सुबह सुबह ही मुन्नी को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर मुन्नी की जांच करके कहता है, बच्ची को निमोनिया हो गया है, इलाज में 15-20 हजार का खर्चा आएगा। क्या है तुम्हारे पास? साहब, हमारे पास तो बस 15-20 रुपए ही होंगे। गरीब की बेटी है, क्या मुफ्त में इलाज नहीं कर सकते? हम गरीब आपके लिए भगवान से दुआएं करेंगे साहब। मुझे दुआएं नहीं, पैसा चाहिए। पैसा ला सको तो रुको, वरना दफा हो जाओ। गार्ड्स, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ये सुनकर तो सुरेश और आशा का हृदय ही चित्कार कर उठता है। अस्पताल का गार्ड उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालता है और तभी मुन्नी की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ, माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे बेहोशी आ रही है। थोड़ी हिम्मत कर मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं तेरा इलाज जरूर करवाऊंगा मेरी बच्ची। पर डॉक्टर को देने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे बापू? ये सुनकर सुरेश फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, कुछ कर। अपना कोई फरिश्ता भेज जो मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे सके। सुरेश ये कह ही रहा होता है कि तभी वही पर्स वाली महिला वहां आ जाती है। अरे, आप रो क्यों रहे हो? अरे आप तो वही बहन जी है ना, जिनका कुछ दिन पहले मैंने पर्स लौटाया था? हाँ, मैं वही हूँ, पर तुम ये बताओ कि रो क्यों रहे हो? उस महिला के पूछने पर सुरेश उसे सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर महिला उसे पैसे देते हुए कहती है, ये लो पैसे और अपनी बच्ची का इलाज कराओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, मैं इसे आपका कर्ज समझकर रख लेता हूँ। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। हाँ हाँ, लौटा देना भाई, पर अब पहले अपनी बेटी का इलाज तो करा लो। देखो तो ये कैसे तड़प रही है। सुरेश के हाथों में पैसे आते ही मुन्नी का इलाज हो जाता है और वो फिर से अपनी रजाई दुकान लगाने लगता है। कुछ दिन बाद अमन नाम का युवक उसके पास आकर कहता है, सुन बे लंगड़े, आज के बाद तेरी दुकान यहाँ नहीं लगेगी। मगर मेरी दुकान तो सड़क पर है बाबू। पर है तो मेरी दुकान के सामने ना। कमबख्त, तेरे कारण मेरी दुकानदारी खराब हो रही है। ग्राहक तेरी सस्ती रजाई खरीदने के चक्कर में मेरी महंगी रजाई की तरफ देखते तक नहीं। ये कहकर अमन वहां से चला जाता है, मगर सुरेश उसके सावधान करने पर भी वहीं दुकान लगाने लगता है। इससे अमन को सुरेश पर बहुत गुस्सा आता है। लगता है ये लंगड़ा ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन अमन मौका देखकर सुरेश की रुई और रजाइयों में आग लगा देता है और वो धू धू करके जलने लगती है। फिर कुछ ही देर में ठेले सहित सुरेश की पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझ गरीब की दुकान जल गई। अब मेरे परिवार का पेट कैसे पलेगा? उस दिन सुरेश रोते हुए घर आता है। आशा, हमारी दुकान जलकर राख हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, हम तो भूखे मर जाएंगे। पर आग किसने लगाई? जरूर अमन ने लगाई होगी, वही मुझे वहाँ से भगाना चाहता था। सुरेश ये कह ही रहा होता है कि तभी वो पर्स वाली महिला उसके घर आ जाती है। उसे देखते ही सुरेश रोते हुए कहता है, आ गई आप। जरूर अपना कर्ज वापस लेने आई होंगी, पर माफ करना, अभी मैं कर्ज लौटाने की हालत में नहीं हूँ। एक घमंडी अमीर ने हमारी दुकान जला दी। ये सुनकर वो महिला सुरेश को वही पर्स देते हुए कहती है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं सब जानती हूँ।
पर आप सब कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं एक देव कन्या हूँ। तुम ये पर्स रखो और इसमें से जितनी जरूरत हो उतना पैसा निकालो। इसमें पैसा कभी कम नहीं होगा। तुम उस अमन के बराबर में दुकान खरीद कर रजाइयां बेचो, पर सर्दी में गरीबों को रजाई मुफ्त देना। ये कहकर देव कन्या सुरेश को पर्स देकर अदृश्य हो जाती है। फिर सुरेश अमन के बराबर में दुकान खरीद कर सस्ती रजाइयां बेचने लगता है और उसकी दुकान चल निकलती है। साथ ही कुछ दिन बाद अमन की दुकान बंद हो जाती है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।